नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बेटे के साथ खेली क्रिकेट, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, बैटिंग कर लगाए अच्छे शॉट, बॉलिंग भी की। सीएम धामी ने धुलीगाड़ में मां पूर्णागिरि को किया नमन। उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले का हुआ शुभ आरंभ। कहा, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसके लिए किए गए प्रयास। केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी, गलत लोगों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। विधायक नोटियाल ने कहा, मांस मछली शराब परोसने का करते हैं काम। उत्तराखंड सरकार ओवर रेटिंग पर कसेगी नकेल, पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और होगा लाइसेंस रद्द। अधिक दाम वसूलने की मिल रही शिकायतें। उत्तरकाशी की गंगोत्री हाईवे पर हुआ एवलांच, हाईवे बंद होने से धाम समेत कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा, अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेली, जहां पर पुष्कर सिंह धामी के हर प्रशंसक शामिल हुए। सीएम धामी ने पहले बैटिंग की और उसके बाद कुछ अच्छे शॉट्स भी उन्होंने लगाए। बैटिंग के बाद सीएम धामी ने बॉलिंग की। क्रिकेट मैच के बाद सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेले। अनुशासित जीवन शैली और नियमित व्यायाम ही स्वस्थ जीवन का आधार है। हमें नई पीढ़ी को किसी भी खेल में रुचि बनाए रखने और नियमित रूप से जारी रखने के लिए उन्हें लाइसेंस देना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री आज शनिवार को अपनी विधानसभा चंपावत के चनकपुर पहुंचे, जहां पर सीएम ने धुलीगाड़ में मां पूर्णागिरि को नमन करते हुए उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि 93 दिन तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके पूरे प्रयास किए गए हैं। दर्शन करें, उनको आने जाने में सभी सुविधाएं प्राप्त हों, किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिला प्रशासन सब मिलकर इस मेले को व्यवस्थित करेंगे और हमारा प्रयास है आने वाले समय में बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ एक सर्किट बने, वो सर्किट बनकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके 2-3-4 दिनों का एक उनका प्लान बने, जिसमें कि इसके आसपास चाहे वो चंपावत का हमारा क्षेत्र हो, गोलजी का स्थान हो, बाबा गोरखनाथ का स्थान हो, माँ बाराई का स्थान हो, गढ़पुची मैया का स्थान है, दयाधुरा बाबा का स्थान है, श्यामा ताल है। ऐसे स्थानों की यात्रा लोग करें। मीठा साहब की इसी में मायावती अद्वैत मायावती आश्रय में इसी जनपद में स्थित है। तो इस प्रकार के सर्किट बनाने पर भी हम विचार कर रहे हैं। मेला केवल 3 महीने का मेला न होकर आने वाले समय में पूरे साल भर का मेला हो, साल भर यहाँ यात्रा चले। केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है और इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक आशा नोटियाल ने दी। केदारनाथ विधानसभा से विधायक आशा नोटियाल का कहना है कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस मछली शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उनका भी यही प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी वहां पर तमाम लोगों के साथ बैठक की, जिसमें यह सुझाव भी आया था कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम करते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी ने भी वहां पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ
और जो वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पर इन चीज़ों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। वहीं ज्योतिर्मठ में एक बार फिर से भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। ज्योतिर्मठ नगर के गांधीनगर बाड़ में एक बार फिर से भूस्खलन जैसी समस्या देखने को मिली है। भारी बरसात होने के चलते एक परिवार को आशियाने का ठीक ऊपर से बनी सेफ्टी दीवार पूरी तरह से टूट गई, जिसका सारा मलबा वहां पर रह रहे परिवार के आशियानों की तरफ पहुंच गया। गनीमत यह रही कि समय रहते आशियानों में रहने वाले परिवार भागने में कामयाब हो गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में शराब की ओवर रेटिंग पर नकेल कसने के लिए नए सख्त नियम लागू किए। अब शराब विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत लेने पर भारी जुर्माने और लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई होगी। पहली बार ओवर रेटिंग पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार ओवर रेटिंग का मामला सामने आने पर संबंधित दुकान का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में शराब की दुकानों पर तय कीमत से अधिक दाम वसूलने की शिकायतें बढ़ रही थीं। उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही थी, जिससे सरकार की साख पर भी असर पड़ रहा था। इस समस्या को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने नियमों को और कठोर बना दिया है। जो ओवर रेटिंग के बार बार शिकायतें वो आती थी, तो इस बार ये प्रावधान जो अनुज्ञापन निरस्तीकरण का दे दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि अब की बार ओवर रेटिंग का कोई प्रकरण शायद सुनने में नहीं आएगा। क्योंकि अगर अनुज्ञापिका जिसका हमारे पास में शुरुआत में 2-2 प्रतिभूतियां जमा हो जाती हैं, बाकी लाइसेंस फीस जमा हो जाती है, तो अब उनको भी रहेगा कि अगर कोई ओवर रेटिंग उनके द्वारा किया गया तो उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा और अनुज्ञापिका को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इस बार कोई ओवर रेटिंग की शिकायत आएगी। लोहाघाट नगर की आदर्श कॉलोनी में शनिवार दोपहर को एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। दोपहर को आदर्श कॉलोनी निवासी भगवान सिंह अपनी छत पर अपने परिजनों व अन्य लोगों के साथ बैठे हुए थे। तभी अचानक से देवदार का सूखा पेड़ आधे से टूट करके उनकी छत पर जा गिरा। पेड़ की टहनी की चपेट में आने से भगवान सिंह के सिर और कई शरीर पर चोटें आई हैं। हादसे में भगवान सिंह की जान बाल बाल बची। अचानक पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने बताया कि अगर पेड़ भगवान के ऊपर गिरता तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। चंपावत जिले के टनकपुर में उत्तर भारत का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला शुरू हो चुका है, जिसका सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पूर्ण विधि विधान के साथ शुभारंभ किया गया। वहीं 1 लाख से अधिक श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शन कर चुके हैं। हजारों लोग अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। थाना काली मंदिर प्रभारी देवनाथ गोस्वामी अपनी टीम के साथ श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने की व्यवस्था में जुटे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर भारी पुलिस बल जगह जगह तैनात किया गया है। वहीं मेले के पहले दिन लोग जाम की समस्या से जूझते नजर आए। किसी तरह पुलिस के द्वारा जाम खुलवाकर यातायात को सुचारू करवाया गया। मां पूर्णागिरि के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं। प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी इंतजाम पुख्ता तौर पर किए गए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान राज्यपाल ने मां गंगा आरती और पूजा अर्चना की और पतित पावनी मां गंगा से प्रदेशवासियों के सुख शांति समृद्धि के लिए कामना मांगी। परमार्थ निकेतन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस योग महोत्सव में 75 देशों के 1500 से अधिक योग साधकों ने भाग लिया।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऋषिकेश के पवित्र गंगा तट पर योग साधकों का यह अद्भुत समागम न केवल भारत और उत्तराखंड की प्राचीन परंपरा का प्रमाण है, बल्कि योग के वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाता है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एकम्स कंपनी के पास चौराहे पर एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, शव को नीचे उतरवाया। तलाशी लेने पर मृतक के पास से कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामे के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। फिलहाल मृतक की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक पर अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति सदस्यों की बैठक आगामी 8 और 9 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हो रही है, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि यह बैठकें अहमदाबाद के साबरमती तट आश्रम रोड में आयोजित की जा रही हैं। महात्मा गांधी जी की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वेलगांव में कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुरूप उसकी निरंतरता में आयोजित की जा रही है। सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि उत्तराखंड से 40 नेता जो AICC के सदस्य हैं, वे इस बैठक के लिए आमंत्रित किए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक और AICC मेंबर्स की बैठक आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम तट पर आयोजित की जा रही है। इन दोनों बैठकों की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करेंगे। ये बैठक हमारी बेलगांव में जो विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई थी उसकी निरंतरता में आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड से 40 डेलीगेट्स इस बैठक में भाग लेंगे। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता जो विस्तारित कार्य समिति के भी सदस्य हैं। चकराता क्षेत्र अंतर्गत लोखंडी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके चलते कार सवार लोगों में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर मृतकों समेत घायलों को गहरी खाई से बाहर निकाला और घायलों को उपचार के लिए CHC चकराता अस्पताल भेजा, जहां सभी का उपचार जारी है। होली का रंग और भक्ति भाव का संग कुछ ऐसा ही नजारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में देखने को मिला, जहां बिलासपुर यूपी से आए 100 से अधिक बाइक सवार होलियारों ने गर्जिया माता के दरबार में हाजिरी लगाई। ढोल नगाड़ों की गूंज, गुलाल और भक्ति के रंगों से सराबोर यह दृश्य वाकई देखने लायक था। महिला भी होली के उत्साह में डूबी दिखी और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली के रंग में रंगी नजर आई। खुशी से मना रहे हैं, हम बहुत एंजॉय करके मना रहे हैं। कल भी मनाया गया, वैसे उत्तराखंड में बोला गया कि 15 तारीख को मनाएं, लेकिन दोनों दिन होली मनाई गई है और हम बहुत ज्यादा खुश है। होली है, आपको भी सबको होली क्या कहते हैं, सबको हैप्पी होली, पूरे उत्तराखंड वासियों को सबको पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन की होली की ओर से लोगों में बहुत उत्साह है और सामाजिक समरसता का प्रतीक है होली, तो इसे हर प्रत्येक इसको जो है धर्म से न जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून ने मोबाइल वैन कैंप के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू की। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने कहा कि हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 5 कैंप आयोजित कर 600 से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए। अब रुद्रप्रयाग में 19 मार्च से क्रीड़ा भवन, अगस्त्य मुनि में मोबाइल वैन कैंप आयोजित किया जाएगा।
यह कैंप 3 दिन चलेगा, जिसमें नए और पुनः निर्गमन श्रेणी के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कैंप में आवेदन के लिए आवेदकों को पहले पासपोर्ट की अधिकृत वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। जो हम अगला कैंप कर रहे हैं 19 से 21 मार्च 2025 में, ये अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में होने जा रहा है। ये वस्तुतः छठा कैंप है। इसके पहले भी हमने 5 कैंप किए थे उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में, और इस 3 दिवसीय कैंप के लिए हमने प्रत्येक दिन ऑनलाइन सिस्टम से 50-50 अपॉइंटमेंट रिलीज़ किए हैं। और इसके लिए आवेदक को हमारी एकमात्र अधिकृत वेबसाइट है passportindia.gov.in, उस पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है। वो उस पर जब वो भुगतान करेंगे तो इसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उसमें जो अगस्त मुनि का विकल्प है वो अपने आप आता है। आवेदक उसको चुन के और अपॉइंटमेंट सीट जनरेट करके। और 2 दिन से लापता सिंचाई विभाग कर्मचारी का शव कार्यालय में फंदे से लटका मिला है। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दरअसल उत्तराखंड सिंचाई विभाग में चौकीदारी की नौकरी करने वाले अर्जुन कश्यप का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सीढ़ियों की रेलिंग पर रस्सी से लटका हुआ मिला। जानकारी के अनुसार अर्जुन सिंचाई परिकल्प संस्थान रुड़की में कार्यरत थे। बुधवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उनकी ड्यूटी कार्यालय में थी, लेकिन गुरुवार को वह घर नहीं पहुंचे और 2 दिन कार्यालय में भी छुट्टी थी, जिसे देखते हुए परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। जब कार्यालय खोला गया तो उनका शव सीढ़ियों से लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐसे मेरे पास जो हमारे मेट है श्री अमर सिंह, उनका फ़ोन आया कि जो हमारे चौकीदार हैं वो 12 तारीख को ड्यूटी पे आए थे, उसके बाद से लगातार गायब हैं। तो फिर उनका फ़ोन आया कि जी उसके घर वालों को डाउट है कहीं अंदर ही ना ऑफिस में। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया तो मैं ऑफिस पहुंचा, उसके घर वालों के साथ में और ऑफिस के और कॉलोनी के कुछ लोग थे, उनके साथ में हमने ऑफिस का गेट खोला तो वो अंदर में फिर लटका हुआ दिखा हमें। फिर हमने पुलिस को सूचना दी और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस को। कब ड्यूटी पर आया था? ये 12 तारीख की रात से को ड्यूटी पे आया था सर, उसके बाद से लगातार गायब था। परिवार के लोग आ गए हैं, कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे चौकीदार का काम करता है। मौके पे आ गए हम लोग, जांच चल रही है अभी, ठीक है। जैसा भी आएगा जांच में तो उसके अनुसार ही परिवार के लोग जांच का विषय है, फिर जांच में देखेंगे जो भी होता है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से ही जो है कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में नगर निगम को रोजाना स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब दून में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करवाया जा रहा है। नगर निगम ने स्वयं इस काम को बखूबी संभाल लिया है। इसके लिए टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 की गई है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम भी शुरू किया गया है। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर, और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे, ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सके। उत्तरकाशी जिले में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली। जहां मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हुई तो वहीं मुकवा, हर्षिल, धराली में हल्की बर्फबारी देखने को मिली। गंगोत्री धाम में 1 फीट बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चकताक के पास फिर से बंद है। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बेटे के साथ खेली क्रिकेट, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, बैटिंग का लगाए अच्छे शॉट, बॉलिंग की भी की। सीएम धामी ने ढूलीगाड़ में मां पूर्णागिरी को किया नमन। उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले का हुआ शुभारंभ। कहा श्रद्धालु को दिक्कत ना हो इसके लिए किए गए प्रयास। केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी, गलत लोगों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। विधायक नोटियाल ने कहा मांस, मछली व शराब परोसने का करते हैं काम।
उत्तराखंड सरकार ओवर रेटिंग पर कसेगी नकेल, पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, होगा लाइसेंस रद्द, अधिक दाम वसूलने की मिल रही हैं शिकायतें। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर आया एवलांच, हाईवे बंद होने से धाम समेत कई गांवों का जिला मुख्यालय संपर्क कटा, अलर्ट जारी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।